नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के दौरान हम सबको पता है कि सूरह फातिहा की क्या अहमियत है, लेकिन अक्सर हमारे जहनों से ये निकल जाता है कि सूरह फातिहा के बाद जो हम आमीन कहते हैं उसकी क्या अहमियत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इज़ा अम्मनल इमामु फ़अम्मिनू, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ा तामीनुहु तामीनल मलाइकती, क्योंकि जिस आदमी की आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उसके साबिक़ा गुनाह, उसके जो पिछले गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। अब इस छोटी सी हदीस से हमें ये मालूम होता है कि आमीन की क्या अहमियत है। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया है। जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं इंशाल्लाह 19 मार्च से नमाज को लेकर कि नमाज में हम कैसे खुशू और खुजू लेकर आएँ। ये नमाज के दौरान जो हमसे बहुत ही अहमियत की चीज़ें हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं, जो हमसे मिस हो जाती हैं। मिस से मुराद ये है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं कि उनकी क्या माने हैं, नमाज के दौरान उसकी क्या अहमियत है। तो वो सब जानने के लिए इंशाल्लाह मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि हमारा जो 19 मार्च से कोर्स शुरू हो रहा है नमाज को लेके, उसको ज्वाइन करें। अस्सलातु अल हकीकिया, यानी नमाज की अहमियत, नमाज की हकीकी मायने क्या हैं, उसको जानने के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो तौफीक दे, वो सब समझ दे कि हम अल्लाह ताला के कलाम से जुड़ें, उसको समझें और उस पर अमल पैरा हों। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।